थैंक यू मैडम। अच्छा, आज जो हम वीक 2 में स्टार्ट किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अभी तक का जो हमने कवर किया उसमें फर्स्ट में हमने वोल्ट मीटर डिज़ाइन किया था एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूजिंग गैल्वानोमीटर। ठीक है, हमने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को यूज़ करते हुए हमने वोल्ट मीटर डिज़ाइन किया था और हमने ये देखा था कि हम किस तरह से उसको रीडिज़ाइन या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑन डिजायर्ड आउटपुट, या जो भी आप लोड की वोल्टेजेस मेजर करना चाहते हैं उसके लिहाज से आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो हमने फिर बाद में डिस्कस की थी वोल्ट मीटर के साथ, वो था उसका लोडिंग इफेक्ट, जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर साइड नज़र आ रही है। लोडिंग इफेक्ट में हमने क्या कहा था कि कोई भी आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जब आप उसको कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर टू मेजर सम वोल्टेज या रेजिस्टेंस या करंट आप मेजर कर रहे हैं, तो उसका अपना एक लोडिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से उसकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर जो आपकी थियोरेटिकल वैल्यू होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, और उसको हम उस डिवाइस का लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। और अच्छा डिवाइस कौन सा जिसका लोडिंग इफेक्ट मिनिमम हो और एरर कम से कम हो। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी लोडिंग इफेक्ट एरर की, कि आपके पास ये एक सर्किट है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर हम मार्केट यूज़ कर लेते हैं सो दैट आसानी हो जाएगा। हमने ये कहा था कि हमारे पास ये एक सर्किट है जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। 10 वोल्ट का एक सोर्स है, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है उस सोर्स की 100 ओम, और उसके साथ आपको ये एक और रेजिस्टर नज़र आ रहा है जो कि एक्चुअली हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस वोल्टेज से। पॉइंट ए बी के दरमियान हमने कहा था जो वोल्टेज है पॉइंट ए से बी के दरमियान वो कितनी है, वो वोल्टेज होगी जो इस पाथ के ऊपर या इस ब्रांच के ऊपर ड्रॉप हो रही है, ये शो हो रही है। हमारे पास इस ब्रांच के ऊपर अगर मैं देखूँ तो आपको इस ब्रांच के ऊपर जो वोल्टेज नज़र आ रही है वो 10 वोल्ट है। ठीक है, ए और बी के दरमियान आप इसको यूँ सपोज करें कि ये आपके पास कोई एक सेल है, बैटरी है। मैं इसको आप इसको सपोज करें कि ये आपके पास एक सेल या बैटरी थी जिसके क्रॉस आपने एक्चुअली वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है पॉइंट ए बी के दरमियान। ये आपके पास कोई सेल बैटरी है, तो ये इसकी इंटरनल वोल्टेज है 10 वोल्ट और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 100 ओम। इस सेल की एक्चुअली या बैटरी की मैं वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ जो कि पॉइंट ए और बी के दरमियान है। तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि हम ये वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं जिसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 200 किलो ओम है। ठीक है, तो अगर मैं इसका वोल्टेज फाइंड आउट करूं कि आपके पास जो आर वी है, जो मल्टीमीटर है आर वी, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा होगा, तो हम सिंपली वोल्टेज डिवाइडर से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अभी हम प्रीवियस स्लाइड में देख रहे थे। तो मैं इस सर्किट को इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आर एन था और ये आपके पास आर वी है और ये आपका सोर्स है सपोज 10 वोल्ट्स। और ये आपके पास जो रेजिस्टेंस है ये 200 के है और ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है आर एन, ये 100 ओम्स। ठीक है, तो मुझे 200 के की वोल्टेज चाहिए, तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है, लोड रेजिस्टर जिसकी भी आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये इसका रूल है। आर वी जिस रेजिस्टर की आपने वोल्टेज फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय आर वी प्लस आर इन, जो भी सीरीज रेजिस्टेंस होंगे वो सारे ऐड होंगे। तो हमारे वाली एग्जाम्पल में दो ही रेजिस्टर है, 100 ओम और 200 के, ये दोनों रेजिस्टर हमने इंक्लूड किए। तो डिवीजन में आपके पास आ जाएगा आर वी प्लस आर इन मल्टीप्लाई बाई वी। ये वी वो है जो आप सप्लाई करते हैं, जिस वोल्टेज को आप कंसिडर कर रहे हैं कि कौन सी वोल्टेज है जिसके रेफरेंस से आप एक्चुअली किसी भी रजिस्टर की वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो वी है इसको मैं वी एस कहता हूँ, ये हमेशा सोर्स वोल्टेज होती है या ये वो वोल्टेज होती है जो उस कम्बिनेशन को मिल रही है जिस पे आप वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वक्त इस कम्बिनेशन को जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना है, 10 वोल्ट, और ये ड्रॉप हो रहा है 100 ओम के ऊपर, कुछ ड्रॉप होगा और कुछ ड्रॉप होगा आपके पास वी एम जो आपका मल्टीमीटर है उसके अक्रॉस जो शो हो रहा होगा। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर वी आपके पास है 200 किलो ओम डिवाइडेड बाय आर वी प्लस आर इन, 200 किलो ओम प्लस 100 ओम मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट्स जो आपका सप्लाइड वोल्टेज था। तो 9.95 वोल्ट्स आपकी जो रीडिंग है मल्टीमीटर जब आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपको
मिल रही होगी। एक्चुअल रीडिंग इसकी एक्चुअल वैल्यू अपनी कितनी है 10 वोल्ट, या हमारे पास 10 वोल्ट का सोर्स था या 10 वोल्ट की बैटरी थी। जब आपने मल्टीमीटर लगा के मेजर किया है वोल्ट मीटर, तो आपके पास वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है 9.95 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एरर है। एरर कितना है आपके पास? एरर हमेशा हम मेजर करते हैं एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो अभी जो आपके पास ये जो एरर आ रहा है, इस एरर की रीज़न क्या है? अगर आप इस सर्किट में देखें तो हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस या लोड ऐसा नहीं है जो इस वोल्टेज को ड्रॉप करने का रीज़न बन रहा हो, एक्सेप्ट आपका जो वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली रोल प्ले कर रही है आपकी एक्चुअल जो 10 वोल्ट था उसके अंदर जो डिविएशन आई है एक्चुअल वैल्यू से। तो हम इस एरर को फिर मेजर करते हैं। तो ये एरर परसेंटेज में मेजर करने का ये फार्मूला है वी एक्चुअल, जो एक्चुअल वैल्यू की थ्योरेटिकल जो वैल्यू है या जो भी उसके ऊपर रेटेड वैल्यू लिखी हुई है आपकी बैटरी या सोर्स के ऊपर। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 10 वोल्ट है माइनस वी कैलकुलेटेड सी एल लिखा हुआ है या वी मेजर्ड हम इसको कहते हैं, माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय वी एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100। 10 वोल्ट एक्चुअल वैल्यू थी, आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। 9.95 मेजर्ड वैल्यू थी या कैलकुलेटेड वैल्यू थी, वो आपने पुट कर दी डिवाइडेड बाय 10। तो अगर आप इस एरर को देखें तो आपके पास जो लोडिंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो एरर आया है वो आपके पास 0.05% है। इसको हम वोल्ट मीटर का लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। और एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो ये जिसका लोडिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से एरर मेजरमेंट के अंदर कम से कम हो रहा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये एक और एग्जांपल कंसिडर की थी। ये सेम उसी तरह की एग्जांपल है। इसमें अगेन आपने बी ए बी मेजर करना है और बताना है कि एरर कितना है। तो हमने बी ए बी मेजर किया 9.95 वोल्ट है। एरर अगेन हमने मेजर किया 0.05 वोल्ट है। ये हम क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं और अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपसे ये डिस्कस किया है। नाउ जो आपके पास ये वाली एग्जांपल है, अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें आपके पास जो वी ए बी है वो 10 वोल्ट था, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है 1.667 आ रही है। और अगर आप एरर कैलकुलेट करेंगे तो एरर 83.33% आता है। ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आर इन है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सोर्स की वो इतनी ज़्यादा है कि जब आप उसको मेजर करेंगे तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ही ड्रॉप हो जाता है। जब आप मल्टीमीटर लगाएंगे तो मल्टीमीटर के क्रॉस आपको कम वैल्यू मिल रही होगी, या जो आपका वोल्ट मीटर है उसके क्रॉस आपको वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है वो कम मिल रही है। तो एरर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप एरर कैलकुलेट करें तो आपको एरर 83.3% मिलता है। ये भी वोल्ट मीटर की लोडिंग इफेक्ट की एक एग्जांपल थी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास 24 वोल्ट का सोर्स था और दो रेजिस्टर हैं आपके पास 250 मेगा ओम 250 मेगा ओम की। इक्वल रेजिस्टर है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम अगर वैल्यू निकालें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है 12 वोल्ट R1 के क्रॉस ड्रॉप होगा और 12 वोल्ट ही R2 के क्रॉस ड्रॉप होगा। दोनों इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर है तो वोल्टेज सोर्स जो है या जो टोटल वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। ये वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला है, यहाँ पर इसने कैलकुलेट किया हुआ है V2। आप V1 भी कैलकुलेट करें वो भी एग्जैक्ट 12 वोल्ट आएगा। ठीक है। नाउ ये जो सेकंड इस केस में अगर आप देखें तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। थ्योरेटिकल वैल्यू जो आ रही है आपके पास अगर आप निकालें तो वो एग्जैक्टली यही आएगी 12 वोल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने आपको ये शो किया है कि जब आप इसको वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें सेकंड V2 के साथ, तो पहले केस में हमारे पास V2 कितना आ रहा है 12 वोल्ट्स आ रहे हैं थ्योरेटिकल। जब आप इसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, ये सेकंड वाली डायग्राम में आपको नजर आ रही है आपके पास वोल्ट मीटर है। ये आपके पास वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया है। इस वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस अपनी 10 मेगा ओम्स है। जब मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करके इसकी रेजिस्टेंस 250 मेगा ओम जो R2 है इसकी वोल्टेज मेजर करूंगा तो आपके पास इसकी वैल्यू अब क्या होगी? अब आपने करना क्या है कि अब आपने R2 और RV इन दोनों को पैरेलल में आपने सॉल्व करना है पहले, उसके बाद आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप 250 मेगा ओम को सॉल्व करें 10 मेगा ओम के साथ पैरेलल में, तो ये आपके पास एक्चुअली R2 पैरेलल विद RV है। आप इन दोनों को रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास 9.615 मेगा ओम बनता है। ठीक है, ये पॉइंट है। जब आप इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो R2 और RV आपके पास 9.615 मेगा ओम आता है। अब 9.615 मेगा ओम के अक्रॉस एक्चुअली आपने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। जो आपके पास सर्किट बनेगा
वो सर्किट अब क्या बनेगा 250 मेगा ओम, और उसके साथ जो रजिस्टर लगा हुआ है वो एक्चुअली 250 मेगा ओम पैरेलल विद 10 मेगा ओम है, विच इज़ 9.615। तो अगर मैं अगेन वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करूँगा, ये वाली VR2 की जो इक्वेशन है, तो आपके पास आ जाएगा 9.615 डिवाइडेड बाय 9.615 प्लस 250 मेगा ओम मल्टीप्लाई बाय सोर्स वोल्टेज जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं वो है 24 वोल्ट। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0.889889 वोल्ट्स, राइट। अब अगर आप इसका एरर देखें तो थ्योरेटिकली हमने वैल्यू निकाली हुई, यहाँ पर कितना ड्रॉप होना चाहिए था 12 वोल्ट। वोल्ट मीटर कनेक्ट करके जब आपने उस वैल्यू को मेजर किया है तो वो आपके पास आ रही है 0.8889 वोल्ट। एरर कितना आ जाएगा आपके पास 24 सप्लाइड एक्चुअल वैल्यू माइनस 0.8, ये 24 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एक्चुअली 12 होना चाहिए जो आपकी एक्चुअल सप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.889 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, वो टोटल का इफेक्ट कैलकुलेट कर रहा है। आपके पास एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय पी एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसका एरर निकाल लें तो आपके पास एरर की वैल्यू आ जाएगी कि एक्चुअली कितना है। लास्ट टाइम हम जब हमने डिस्कस किया था तो आई थिंक ये 96% एरर बनता है, आप इसको कैलकुलेट करके देखें। तो ये एक्चुअली लोडिंग इफेक्ट है जो उस आंसर को एक्चुअल वैल्यू को आपके पास डेविएट करता है, जो आपकी टोटल वैल्यू थी उसमें से एक्चुअल वैल्यू जो आपकी रजिस्टर के क्रॉस है वो कितनी है, वो 12 वोल्ट हमने कैलकुलेट की जब 24 वोल्ट का सोर्स था। और जब हमने उसको गिलवानीमीटर के साथ लगा के मेजर किया तो हमने ये देखा है कि हमारे पास 24 वोल्ट में से जो R2 के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो 0.8889 वोल्ट है। तो फिर हमने उसका एरर निकाला, एक्चुअल वैल्यू 24 वोल्ट है जो सर्किट को सप्लाई हो रही है, माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइड बाय वी एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास ये एरर आता है, ठीक है। आप इस एरर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें कितनी होती है, आई थिंक 96% आती है इसके अराउंड आई। अब ये हमारा नया टॉपिक है जिसको हम डिज़ाइन ऑफ एम मीटर कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने बोर्ड ऑन कर लेता हूँ सो दैट मैं इसको वापस सॉल्व कर सकूँ, उसके बगैर ही आपको समझ नहीं आएगा। ये हमारा आज का टॉपिक है एक्चुअली। आज हम पढ़ रहे हैं डिज़ाइन ऑफ एम मीटर। डिज़ाइन ऑफ एम्पेयर मीटर, एम मीटर जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम मूविंग कॉइल जो आपके पास है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसको यूज़ करते हुए हम एम मीटर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और एम मीटर जो है इसका जो स्केल है उसको हम हमेशा एम्पेयर्स में मेजर करते हैं और इसको ए से लिखा जाता है, ठीक है। तो जो आपके पास एम मीटर है ये यूज़ किस लिए होता है, और मेजरिंग करंट इन दी सर्किट, किसी भी सर्किट या कंपोनेंट से पास होने वाला करंट फाइंड आउट करने के लिए हम एम मीटर यूज़ करते हैं। अब आप इस स्लाइड को ज़रा देखें कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। ये आपके पास है डिज़ाइन ऑफ एन एम मीटर। A simple PMMC can only measure full scale deflection current suppose 100 माइक्रोएम्पेयर, ठीक है। वो कह रहा है कि आपके पास जो एक सिंपल PMMC होता है, जो भी आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एम मीटर होगा, वो मेजर कर सकता है 100 माइक्रोएम्पेयर तक की वैल्यू को, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली उसकी गैल्वेनोमीटर की जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल था उसको रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये हमने लास्ट टाइम भी उसके लिए वोल्ट मीटर जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि इंटरनली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। IFSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो एक
PMMC शो कर सकता है 100 माइक्रो एम्पेयर है, ये हाईलाइटेड एरिया में आपको नज़र आ रही है, और RM जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 100 ओम। ठीक है, तो हम इससे एक न्यू मीटर बनाना चाहते हैं जो हमें ज़्यादा वैल्यू दे सकता हो, या जो किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मुहैया कर सकता हो। तो इस डायग्राम को आप देखें तो ये डायग्राम एक्चुअली आपको शो कर रही है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम एक्चुअली ये करना चाह रहे हैं कि जो आपके पास IT है सर्किट में से आ रहा होगा, उस IT को आपने मेजर करना है, और जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं RS, और इस RS की वैल्यू एक्चुअली हम फाइंड आउट करते हैं कि वो कितनी होनी चाहिए। ये आपको RS नज़र आ रही है, ये वाली RS एक्चुअली, ये RS है जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने मेजर करना है ये वाला करंट IT। आपने IT को मेजर करना है, उसके लिए आप गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करते हैं किस तरह से कि हम उसको रीडिज़ाइन करते हैं। उसका जो सर्किट है गैल्वेनोमीटर का आपके पास ये वाला, हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं RS, इसको हम शंट रेजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इस पे KCL अप्लाई करें जो कि किरचॉफ्स करंट लॉ है, तो KCL हमें क्या बताता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किसी भी नोड के ऊपर एंटर होने वाला करंट IS या IT आप उसको नाम दें, यहाँ पर हमने उसको IT कहा हुआ है, इट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग दैट नोड। तो अगर मैं इस सर्किट को देखूँ तो मेरे पास इस वक्त एंटरिंग करंट कितना है, IT है, और अगर मैं लीविंग करंट नोट करूँ तो इस वक्त दो करंट लीव कर रहे हैं इस नोड से, फर्स्ट वन इज IS एंड सेकेंड वन इज IM। अकॉर्डिंग टू KCL मेरे पास जो करंट है IT इज इक्वल टू IS प्लस IM के बराबर आता है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपको नजर आ रही है, IT इज इक्वल टू IS प्लस IM, राइट। अब मैं दूसरी कंसिडरेशन देखता हूँ कि आप इन दोनों नोड्स को देखें, ब्रांचेस को देखें। ये RS वाली जो ब्रांच है फर्स्ट ब्रांच, और RM वाली जो ब्रांच है गैल्वेनोमीटर वाली सेकंड ब्रांच, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। एंड पैरेलल के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि पैरेलल जब भी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स या रेजिस्टर्स या एलिमेंट्स पैरेलल में होते हैं सर्किट में, तो उनके क्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज सेम रहता है। ये सेकंड इक्वेशन है आपको ये वाली जो नज़र आ रही है, VS इज इक्वल टू VM। VS आपके पास वो वोल्टेज है जो RS के क्रॉस ड्रॉप होगा, और VM आपके पास वो वोल्टेज है जो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस ड्रॉप हो रही होगी। ठीक है, तो आपके पास VS इज इक्वल टू VM की हम इक्वेशन यूज़ करते हैं। नाउ VS किसके बराबर है, VS बराबर है ISR RS के, राइट। जो RS के क्रॉस जो वोल्टेज होगा VS इज इक्वल टू ISRS, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। आप राइट साइड देखें तो आपके पास VM किसके बराबर है, IM RM के। गैल्वेनोमीटर की जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय उसका जो IFSD है या करंट है जो उसमें से फ्लो कर रहा है। मैं यहाँ से RS की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आप यहाँ से RS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। RS विल बी इक्वल टू IM RM, IM आपको नोन है, RM आपको नोन है, डिवाइडेड बाय IS। इस इक्वेशन में आप आपके पास अगर आप देखें तो दो अननोन है, एक RS आपके पास अननोन है और एक IS आपके पास अननोन है। तो अगर मैं किसी तरह से इस IS की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ जो मेरे पास नॉन क्वांटिटी है उनकी फॉर्म में, तो मैं बता सकता हूँ कि RS की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, नाउ आपके पास जो IS है वो किसके बराबर है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन अगर आप देखें तो मैं यहाँ से IS की वैल्यू निकाल सकता हूँ। IS किसके बराबर होगा, IT माइनस IM के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप देखें तो यहाँ से हम IS की वैल्यू बता सकते हैं, IS इज इक्वल टू IT माइनस IM। तो ये जो IS था इसकी जगह पे अगर आप अब न्यू वैल्यू पुट कर दें विच इज दिस वन, IS इज इक्वल टू IT माइनस IM, तो RS आपके पास आ जाएगा इस इक्वेशन से विच इज इक्वल टू IM RM डिवाइडेड बाय IT माइनस IM। ठीक है, नाउ IT की वैल्यू वो है जो आपने मेजर करनी है, जो आपके सर्किट से आ रही होगी, सर्किट को मिल रही होगी कि कितना करंट इसकी इनपुट पे आ रहा है, सर्किट से आ रहा है IT। आपके जो कम्बिनेशन है जितना आप मेजर करना चाह रहे हैं कि उस पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है। IM RM आपको नोन है, IM आपके पास IFSD है, आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन नोन होगी। RM आपको नोन होती है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यूजुअली, और आप RS की वैल्यू बता सकते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ तक किसी का अगर कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो इस स्लाइड में से तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. ठीक, थैंक यू।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हम एक्चुअली डिज़ाइन करना चाह रहे हैं एम मीटर को। यही जो प्रीवियस नॉलेज है इसको हम यूज़ करेंगे। आपको इस स्लाइड पे वो कह रहा है कि आप मुझे ये बता दें, डिटरमिन दी साइज ऑफ द रिक्वायर्ड शंट रजिस्टर। आर एस की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है एक्चुअली, कि आप आर एस की वैल्यू बता दें शंट रजिस्टर, एज वेल एज इट्स पावर रेटिंग टू यूज़, और उसकी पावर रेटिंग भी बता दें कि जो शंट रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या है, और आपने ये भी बताना है कि वो कितनी पावर डिसिपेट कर सकता है। क्योंकि जब भी आप शंट रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज हम एम मीटर बना रहे हैं ना, तो ये वाला शंट रजिस्टर जो आपने कनेक्ट करके एक एम मीटर डिज़ाइन करना है, तो मुझे इस शंट रजिस्टर की पावर रेटिंग भी पता होनी चाहिए। क्योंकि जो आपका गैल्वानोमीटर है उसकी रेटिंग होती है, ये 0.5 वाट का है, 1 वाट का है, 2 वाट का है। अगर उससे ज़्यादा किसी जगह पर पावर हो और मैं उस जगह पर उसको कनेक्ट करके मेजर करना चाहूँ तो आपका जो मीटर है वो डैमेज हो जाएगा। तो हमें इसकी पावर रेटिंग भी बतानी है कि जो एम मीटर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ या मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, उसकी जो शंट रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी और उसकी पावर रेटिंग कितनी, यानी कि वो कितनी पावर को कितनी पावर तक की वैल्यू या उसको हैंडल कर सकता है। नाउ पावर रेटिंग आपने ये भी बतानी, शंट रजिस्टर पावर रेटिंग टू यूज़ आ 0 to 100 माइक्रो एम्पेयर PMMC मीटर। वो कहता है कि आपने 100 माइक्रो एम्पेयर तक के PMMC मीटर को यूज़ करते हुए एक नया मीटर डिज़ाइन करना है जिसकी शंट रजिस्टर्स भी आप बताएंगे और जिसकी पावर रेटिंग भी आपने बतानी है। हैविंग एन इंटरनल कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, जो गिलवानोमीटर है उसकी करंट कितनी है 100 माइक्रो एम्पेयर, IFSD उसकी उसने आपको बता दी, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसने आपको बता दी कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 1 किलो ओम। एज द बेसिस फॉर अ 0 to 100 मिली एम्पेयर एम मीटर। जो मीटर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसकी रेंज क्या है, वो 0 to 100 मिली एम्पेयर है। जिस तरह हम वोल्ट मीटर डिज़ाइन करते थे तो हमने ये कहा था कि आपके पास जो वोल्ट मीटर है वो आप डिज़ाइन करने के लिए, जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको रेंज बताई जाती थी कि 0 से कितने वोल्ट के लिए आपने करना है। यहाँ पर एग्जैक्टली यही चीज़ है कि आपको एम मीटर डिज़ाइन करने के लिए कहा गया और आपको ये बता दिया गया कि उसकी रेंज कितनी है, 0 से 100 मिली एम्पेयर की है। नाउ सबसे पहले हम आर एस मेजर कर लेते हैं। तो इसकी थ्योरी जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की थी, यहाँ पर ये फार्मूला को डायरेक्ट यूज़ कर रहा है। आप वो थ्योरी दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई टी बराबर होगा आई एस प्लस आई एम के, और वी एस बराबर है वी एम के। हमने यहाँ से ये इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। तो मैं इसको पहले यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि मैं इसका सोल्यूशन में हमारे पास जो आई टी बराबर है इट इज़ इक्वल टू आई एस प्लस आई एम, बल्कि मैं इसको वोल्ट में सॉल्व कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें उसने हमें ये बताया है कि आपके पास एक वोल्ट मीटर आपने डिज़ाइन करना है। तो उसकी इक्वेशन आपके पास क्या है, जो आपको उसने आई टी जो है वो आपके पास बराबर है आई एस प्लस आई एम के, और ये इसका सर्किट डिज़ाइन है। मैं उसको यहाँ पर बना लेता हूँ। आपके पास एक एम मीटर है जो आपने डिज़ाइन करना है। ये आपके पास आई एम है, ये आपके पास आर एम है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपके पास आर एस है, और ये वो करंट है आई टी। यहाँ पर जो करंट है वो आई एस है जो आर एस में फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर एक करंट है वो आपके पास आई एम है जो मल्टीमीटर के अंदर फ्लो कर रहा है। और आई टी वो करंट है जो इस पे एंटर भी हो रहा है और आई टी ही लीव भी करेगा। तो मैं इस पॉइंट के ऊपर ये जो नोड है आपकी, मैं इसको लेट्स सपोज ए कहता हूँ, नोड ए के ऊपर अगर मैं केसीएल लिखूँ तो आई टी बराबर है आपके पास आई एस प्लस आई एम की। ये जो इक्वेशन लिखी है ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, आई एस पैरेलल है आई एम आर एम के, तो हम ये लिखते हैं कि वी एस इज इक्वल टू वी एम, दोनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा। नाउ वी एस इज इक्वल टू आई एस आर एस एंड इट इज इक्वल टू आई एम आर एम, राइट। यहाँ से मैं आर एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आर एस विल बी इक्वल टू आई एम आर एम डिवाइडेड बाय आई एस,
राइट। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो हमने ये कहा था कि मैं इस इक्वेशन को अगर रीराइट करूं, इस इक्वेशन के मुताबिक आई एस किसके बराबर है, आई टी माइनस आई एम। थैंक यू। अच्छा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ आई एस की जगह, अगर मैं ये वाली इक्वेशन आई एस की जगह पुट कर दूँ, नाउ आई कैन राइट दिस एज आर एस इज इक्वल टू आई एम आर एम डिवाइडेड बाय आई टी माइनस आई एम। राइट। आई टी वो टोटल करंट है जिसको मेजर करने के लिए मैं इस एमीटर को डिज़ाइन कर रहा हूँ। और आपके क्वेश्चन के मुताबिक उसने क्या कहा है कि आपकी रेंज क्या है, 0 से 10 मिली एम्पेयर। दिस मीन्स कि आपके पास आई टी जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं वो कितना करंट होगा, 10 मिली एम्पेयर का करंट होगा आपके पास। राइट। तो आई टी की जगह आपने पुट करना है 10 मिली एम्पेयर। आई एम आपको नोन है, उसने सर्किट में दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पेयर। आर एम आपको नोन है, सर्किट के अंदर गिवन है। तो हम आर एस की वैल्यू बता सकते हैं कि हमारे पास शंट रेजिस्टर कितनी वैल्यू का होना चाहिए। अब आप इस स्लाइड को देखें तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये उसने आपको बताया था कि आपके पास 0 से 100 माइक्रो एम्पेयर का पीएमएमसी है। तो आई एम हमें नोन है, ठीक है, 100 माइक्रो एम्पेयर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर इज 1 किलो ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नोन है। आर एम आपको नोन है 1 किलो ओम। और आपने क्या, उसने आपको क्या कहा था, ऑन द बेसिस फॉर 0 to 10 मिली एम्पेयर मीटर। तो आपको उसने ये भी बता दिया कि उस जो एम्पेयर मीटर आप डिज़ाइन कर रहे हो उसकी रेंज क्या है, 0 से 10 मिली एम्पेयर। आई टी भी आपको नोन है। अब आप इस स्लाइड को देखें। अब मैं इसकी आर एस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मैं इसको लिखूँगा आई एम जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है गैल्वानोमीटर के अंदर विच इज 100 माइक्रो एम्पेयर, मल्टीप्लाई बाय आर एम की वैल्यू आपको उसने दी हुई है 1 किलो ओम, डिवाइडेड बाय आई टी विच इज 10 मिली एम्पेयर माइनस आई एम विच इज 100 माइक्रो एम्पेयर। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको आर एस की वैल्यू मिल जाएगी विच इज दिस वन, 10.1 किलो। ठीक हो गया। तो आपने एक एम मीटर डिज़ाइन किया है जिसके पैरेलल में गैल्वानोमीटर के पैरेलल में आर एस लगाकर जिसकी वैल्यू 10.1 ओम होनी चाहिए। तो 10.1 ओम का रजिस्टर आप कनेक्ट करेंगे, ये वाली सर्किट डायग्राम है। तो आपके पास एक एम मीटर डिज़ाइन होगा यूजिंग गैल्वानोमीटर, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर एस की 10 ओम होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ उसने आपसे क्या पूछी थी कि आप ये बता दें कि उसकी पावर रेटिंग कितनी होगी। तो मैं इस रजिस्टर की यही जो सेम आपके पास है, मैं यहाँ पर इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करूँ, जो आपके पास इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपके पास 10.1 ओम आता है। ठीक है। नाउ आर एस की वैल्यू आपको मिल गई विच इज़ 10.1 ओम। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर एस इज इक्वल टू 10.1। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो उसने आपसे पूछी थी वो क्या है कि आप ये बता दें कि इसके क्रॉस पावर कितना ड्रॉप होगा। ठीक है। मैं एक्चुअली इसकी पावर फाइंड आउट करना चाहता हूँ यही साइड के ऊपर। अगर मैं इसकी पावर फाइंड आउट करूँ तो पावर का फार्मूला आपके पास क्या होता है, हम शंट रेजिस्टर की पावर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, रेटिंग याद रखनी है। जो रेजिस्टर हमने डिज़ाइन किया हम उसकी पावर बता रहे हैं कि कितनी पावर को डील कर सकता है। पी एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस। राइट। नाउ मेरे पास आई एस की वैल्यू नहीं है, आर एस की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर ली, तो मैं पी एस बता सकता हूँ। तो आई एस किसके बराबर है, मैं अगेन इस वाले फार्मूला को यूज़ करूँगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है, आई एस किसके बराबर था, आई टी माइनस आई एम के। एग्जैक्टली, थैंक यू बेटा। एज आई एस इज इक्वल टू आई टी माइनस आई एम। मैं आई एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। आई टी नॉन है हमें विच इज़ 10 मिली एम्पेयर, माइनस आई एम नॉन है हमें विच इज़ 100 माइक्रो एम्पेयर। आई एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 माइक्रो मिली एम्पेयर माइनस 100 माइक्रो एम्पेयर। तो आई एस की वैल्यू आपके पास आ गई। अब मैं आर एस की वैल्यू बता सकता हूँ। तो आई एस की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9.9 मिली एम्पियर। 9.9 मिली एम्प। ठीक है।
IS आपने फाइंड आउट कर लिया। नाउ हम PS बता सकते हैं। आपके पास PS क्या है, IS/RS, विच इज IS/RS, IS is 9.9 milliamps मल्टीप्लाई बाय RS 10.1 ohms। तो मुझे सर बता दें PS कितना बनेगा। हाँ जी बेटा, कौन बोल रहे हैं? सर ये I² R नहीं होता पावर का फॉर्मूला? बेटा I²R भी होता है, V²/R भी होता है, पावर के डिफरेंट फार्मूला है। P इज इक्वल टू IV है, P इक्वल्स टू IV है, P इज इक्वल टू I²R है, P इज इक्वल टू V²/R है। ठीक है, तो हम जो यूज कर रहे हैं वो P इज इक्वल टू IV है। अच्छा, हमने इधर RS यूज किया, और ये P इक्वल्स टू IV का फार्मूला है। ठीक है, तो हम PS निकाल रहे हैं, तो IS इंटू VS है। ये एक्चुअली ये कैलकुलेशन मैंने उसके लिहाज से कर दी है। ये P इज इक्वल टू IS इंटू VS है। ठीक है, ये RS नहीं है, इसको मैं लेट बताया, पहले बताते हैं, तुम काफ़ी टाइम के बाद बोलो। PS इज इक्वल टू, थैंक यू बेटा, IS इंटू PS है, राइट। और आपके पास जो, मैं एक मिनट इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ। आपके पास जो PS है वो किसके बराबर है, IS इंटू VS। VS तो आपके पास नहीं है, लेकिन VM आपके पास है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ VM, क्योंकि VS इज इक्वल टू VM है, हमने ये वाली इक्वेशन देखी थी, PS इज इक्वल टू VM। ठीक है, और VM किसके बराबर है, IM/RM के। IM भी आपको नोन है और RM भी आपको नोन है। मैं ये कैलकुलेशन में इधर इसकी वैल्यू भी निकाल देता हूँ। ये जो VM है, ये VM आपके पास बराबर है IM इंटू RM। IM हमारे पास कितना है, 100 माइक्रो एम्पेयर, इंटू RM हमारे पास कितना है, 1 किलो ओम। तो VM कितना आ जाएगा, 100 माइक्रो एम्पेयर इंटू 1 किलो ओम। 0.1। 0.1 वोल्ट। यस सर। अच्छा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की हुई है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लेंगे, विच इज 0.1 वोल्ट। तो आपके पास जो अननोन चीज़ है अगेन क्या रह गई है, वो है IS। तो IS ये हमने कैलकुलेट किया। आप IS कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने IS की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। मैं इसको फार्मूला को भी अपडेट कर देता हूँ। ये वाला, ये जो आपके पास है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ PS आपके पास किसके बराबर आएगा, 9.9 मिली एम्पेयर इंटू VM या VS, जिसको आप कहते हैं VM इज इक्वल टू VS है। और VS की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज 0.1 वोल्ट। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लें, 9.9 मिली इंटू 0.1 कितना आता है, तो आपके पास पावर रेटिंग आ जाएगी इसकी RS की। नाइन पॉइंट नाइन इंटू 0.1 मिली को रहने दें, वो हम उसका आंसर ही मिली वॉट में लिखेंगे। 9.9 इंटू 0.1 सॉल्व कर लें। सर 0.99 मिली वॉट आएगा। 0.99, थैंक यू मिली वॉट। ये आपके पास 0.99 मिली वाट, ये मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ तो ये 1 मिली वाट के अराउंड। तो आप जो गिलवानोमीटर डिज़ाइन करोगे, सॉरी एमीटर यूजिंग गिलवानोमीटर, तो उसकी जो पावर रेटिंग होगी वो 1 मिली वाट तक का जो भी आपका लोड है, जिससे आप जिसका आप करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो अगर 1 वाट तक का हो, 1 मिली वाट तक का, तो आप इस गिलवानोमीटर से उसकी करंट सॉरी एमीटर से उसकी करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपने याद रखते हैं, ये एज इट इज़
आपने जब आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो इसी तरह से आपको कहा जाएगा कि आप एक एमीटर डिज़ाइन कर लें जिसकी यूजिंग गैल्वानोमीटर जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आरएम आपको गिवन होगी, कुछ कोई ना कोई वैल्यू होगी, और इंटरनल करंट भी या आईएफएसडी आपको गिवन होगा जो गैल्वानोमीटर से फ्लो कर सकता है। और आपको ये बता दिया जाएगा कि जो जिस एप्लीकेशन के लिए आपने डिज़ाइन करना है उसकी जो मेजरिंग कैपेसिटी है वो इस वाले केस में 0 से 10 मिली एम्पेयर थी, वो आपको लेट्स सपोज 0 से 1 एम्पेयर या 0 से 10 एम्पेयर तक का कोई दे सकता है कि मुझे इस रेंज के लिए डिज़ाइन करना है। तो इस रेंज के लिए डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि आप आई जो टी पुट करेंगे हमेशा, ये वाला जो होगा जिस करंट को आप मेजर करना चाहते हो, तो ये वो करंट होगा जो आपकी मीटर की कैपेसिटी बताता है कि ये कितना करंट हैंडल कर सकता है। ये हमेशा आपके पास वो होगा जो आपका रेंज करंट होगा, ठीक है। तो आपको गिवन होगा कि आपने कितनी रेंज के लिए डिफाइन करना है, डिज़ाइन करना है, सॉरी। तो आप ये आई टी पुट करेंगे। आई एम आपको नोन होता है जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो करता है, तो आप आई एस बता सकते हैं। सिमिलरली दोनों पैरेलल कम्बिनेशन है, ये वाला जो आपका सर्किट था, तो आप वी एस इक्वल टू वी एम का रिलेशन यूज़ करके आर एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आर एस की वैल्यू आ गई तो उसके बाद वो आपको ये कह सकता है कि आप पावर रेटिंग बता दें कि आपका जो इक्विपमेंट आपने डिज़ाइन किया उसकी पावर रेटिंग क्या हो सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने अभी ये डिज़ाइन किया कि आप इस तरह से मुहैया करके बताएंगे कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी पावर रेटिंग कितनी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो? क्लियर है? यस सर। थैंक यू बेटा। ठीक हो गया। तो ये इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें हमने उसको कैलिब्रेट किया था। ये इंशाल्लाह हम जब आप फिजिकल क्लास होगी तो हम उसमें, अभी आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? 12:50 है, 11:50 है? सर 11:50। 11:50। तो इंशाल्लाह ये इसके हम कैलिब्रेशन और इसका जो लोडिंग इफेक्ट है वो जब आपकी फिजिकल क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए याद रखते हैं, आपको मैंने कहा था कि आपका फर्स्ट जो लेक्चर हमने किया हुआ है वोल्ट मीटर डिज़ाइन और उसका लोडिंग इफेक्ट, उसमें से आपका क्विज होना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब आप फिजिकल आएंगे तो उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे, और आपका क्लास के अंदर जो है वो फर्स्ट क्विज भी होगा, उसके लिए सर क्विज किस में से, टॉपिक में से होगा? वोल्ट मीटर डिज़ाइन जो आपका लेक्चर 1 था, वीक 1 का जो लेक्चर है वो कंप्लीट, और लोडिंग इफेक्ट हमने लास्ट जो पढ़ा था, आज हमने स्प्लिट भी, तो लोडिंग इफेक्ट उसमें शामिल है। ओके सर। ठीक हो गया? इसमें आपकी सर फ्राइडे को होगा क्विज? हाँ जी, जो आपकी फिजिकल क्लास है उसके अंदर, जो सी वालों की फिजिकल क्लास है वो कल है, और जो डी वाले उनकी फिजिकल क्लास फ्राइडे को है। तो सी वालों सर हमारी फ्राइडे को है, सेक्शन सी की। अच्छा, सी वालों की फ्राइडे को है और डी वालों की सेक्शन की क्लास जो है वो कल होगी। तो जिसके जो क्लास है सर आपकी उसमें आप सर ये वीक 2 का लेक्चर अपलोड कर दें जो सर आज हुआ है। अच्छा, ये वाले स्लाइड्स में आपको अपलोड कर देता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी। पिछली मैंने आपको रिकॉर्डिंग बताई थी इसलिए मैंने वो रिपीट कर दिया था, तो ये आज वाली रिकॉर्डिंग में ओके। अच्छा, मैं आपकी अटेंडेंस क्रिएट कर देता हूँ। अटेंडेंस के लिए आपने अपना असाइनमेंट का ही वो यूज़ करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में किसी की अटेंडेंस नहीं होगी, तो आपने असाइनमेंट का ही रिप्लाई करना है। उसके लिए मैं आपकी सर इस तरह असाइनमेंट लास्ट टाइम जो आपने लगाई थी तो हम लोग जैसे सर मैंने भी कमेंट्स के अंदर दिया था तो वो फिर हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई होगी इस तरह सर। मैंने वो लास्ट वाली लगा दी थी, अब से मैं कमेंट वाली अटेंडेंस एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ओके ठीक है, सर फिर ठीक है सर, क्योंकि लास्ट टाइम सर हमने गूगल क्लासरूम में ही आपने जो असाइनमेंट जो हम लोग को दी थी, मैंने तो उसके कमेंट्स में था, बेशतर काफी बच्चों ने उसके कमेंट्स के अंदर ही लिखा हुआ था। हाँ वो मैंने उससे कर लिए, जो आपकी फर्स्ट 2 क्लास की वो थी वो मैंने उससे कर ली है। अब से आपकी सिर्फ उसी पे होगी। चलें सर, थैंक यू। टाइम में इसका टॉपिक भी इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो आपका सॉरी में आपका ऑनलाइन लेक्चर नंबर 3 है ये। ड्यू डेट, आज डेट क्या है? 12।
बता दो। वैसे 12 क्या है 1150, 11:50 मैं इसको 11:59 ही रहने देता हूँ, 11:55 कर देता हूँ। 11:55 तक आपका टाइम है। तो टॉपिक ये अटेंडेंस कोड में चले जाएंगे, तो आप इसके रिप्लाई में अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है। आप इसको सर टर्न ये इन करेंगे ये तो बस पीएम मेरे है पास में सर, ये पीएम है। अच्छा सॉरी, मैं इसको सर एएम है सर, एएम है सर, 12 तक एएम ही रहेगा, 11:55 एएम तक है टाइम। हाँ जी एम कर दिए बेटा, वो मैंने एम कर दिया, ठीक है। 11:55 आपका अटेंडेंस टाइम है। आप इससे पहले पहले अपनी अटेंडेंस, जो इसके बाद डिले होगा ये आपको बता दूं कि डिलेड अटेंडेंस मार्क नहीं होती, ठीक है। 11:55 तक आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। तो इंशाल्लाह ओके नेक्स्ट सर। क्लास में जब आप आएंगे तो आपका फिजिकल क्विज भी होगा और इंशाल्लाह बाकी इस टॉपिक को हम उसमें कवर करेंगे फिजिकल। ये मैं आपको असाइन कर देता हूँ। आप सबको न्यू असाइनमेंट जो है वो असाइन हो गई होगी, ठीक है। लेक्चर अटेंडेंस 3 के नाम से आ गई है सबके पास। यस सर। यस सर। मार्क कर दें, टर्न इन कर लिए, बाकी भी अपनी मार्क कर दें।